चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका लेसन 5 और राइट जजमेंट, जिसमें हमने जुम्मन चौधरी और जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी की दोस्ती देखी। जुम्मन शेख और उसके आंट के बीच, उनकी जो आंट थी उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखा। उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हमने अलगू चौधरी का डिसीजन देखा था कि अलगू चौधरी ने किस तरह, जब वो एक पंच की, एक मुखिया की सीट पे बैठ जाते हैं तो वो अपनी फ्रेंडशिप को एक तरफ रख के जो एक्चुअल जो राइट जजमेंट होता है वो देते हैं। उसके बाद अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में बच्चों एक दुश्मनी हो जाती है। अब आगे यहाँ पे फिर समझू साहू और अलगू चौधरी जो है उनके बीच का केस स्टार्ट होता है कि जो समझू साहू को, जो अलगू चौधरी होते हैं, वो अपना बैल ऑक्स जो बेचते हैं उसमें से वो मर जाता है। उसके बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं। फिर वो लोग पहुंचते हैं बच्चों पंचायत, जहां पे जुम्मन शेख जो है अलगू चौधरी का जो दुश्मन है उसको पंच जो है वो घोषित किया जाता है बाय समझू साहू। नाउ लेट्स स्टार्ट, वी आर ऑन द पेज नंबर 31। जुम्मन बिकम, एंड लास्ट पैराग्राफ, जुम्मन बिकम कॉन्शियस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो जुम्मन जो है बच्चों, जिसको समझू साहू ने पंच घोषित किया है, मुखिया घोषित किया है, वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियस का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कॉन्शियस का मतलब होता है ध्यान लगा देना, है ना, अपना पूरे ध्यान से काम करना, वो होते हैं कॉन्शियस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, यानी जुम्मन शेख को पंच बनाया गया था बाय समझू साहू, ठीक है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा था। द मोमेंट ही वॉज गिवन द हाई ऑफिस ऑफ द सरपंच, ही रियलाइज दैट एट हिज मोमेंट ही वॉज सीटेड ऑन द हाईएस्ट थ्रोन ऑफ जस्टिस एंड द राइटियसनेस। यहाँ पे जब उसको पंच की या मुखिया की सीट पे बिठाया गया, ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ, दैट एट दिस मोमेंट, यानी इस पल, मोमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पल। ही वॉज सीटेड ऑन दी हाईएस्ट थ्रोन, वो सबसे ऊंची गद्दी पे बैठा है। हाईएस्ट थ्रोन किसकी गद्दी पे बच्चों? ऑफ जस्टिस, न्याय की सबसे ऊंची पदवी पे बैठा है। एंड राइटनेसनेस, राइटनेसनेस का मतलब होता है सच्चाई जो है वो, उसको यहाँ पे सच्चाई जो है उसकी तरफ देखना है, दोस्ती और दुश्मनी को एक तरफ रख के। Whatever he uttered now would be the word of God, और वो जो भी अपने मुख से कहेगा, जो भी वो डिसीजन देगा, अब वो भगवान का निर्णय होगा। And any prejudice of his mind must not contaminate that voice। उसके दिमाग में जो भी चल रहा है, प्रिजुडाइज का मतलब होता है बच्चों जो उसने पहले से जो डिसाइड कर रखा है, या उसके दिमाग में जो बात चल रही थी कि अलगू चौधरी जो है वो उसका दुश्मन है और उसको लेके जो भी सारी चीजें चली, एनी प्रिजुडाइज ऑफ हिज माइंड मस्ट नॉट कंटेमिनेट दैट वॉइस। उसके दिमाग की जो भी पहले की जो सोच है वो उसके बातों को असर नहीं करनी चाहिए। उसके ही मस्ट नॉट डिवाइड इवन अ बिट फ्रॉम ट्रूथ, और उसको सच्चाई से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। हिज पर्सनल फीलिंग डिड नॉट अलाउ हिम गिविंग द रॉन्ग डिसीजन, और उसकी जो अपनी पर्सनल सोच थी, उसकी जो खुद की सोच थी कि जो अलगू चौधरी है वो मेरा मित्र नहीं है, अब दुश्मन है, वो कहीं भी उसके निर्णय को असर नहीं करनी चाहिए थी। बोथ द क्लेमेंट्स, अलगू एंड साहू, केम टू देयर ट्रायल। क्लेमेंट्स कौन होते हैं बच्चों? क्लेमेंट्स का मतलब होता है जो दावा करते हैं, ना, जो पंचायत को बिठाते हैं, जो लोग अपना कुछ कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं, वो क्लेमेंट्स कहलाते हैं, दावेदार जिसको अपन कहते हैं। अलगू एंड साहू, इस केस में कौन कौन थे बच्चों? अलगू चौधरी एंड समझू साहू। केम टू देयर ट्रायल, वो अपनी ट्रायल मतलब अपनी सुनवाई के लिए आए थे, अपनी पेशी के लिए आए थे। बोथ ऑफ देम वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड। दोनों की क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन किया गया बच्चों मतलब दोनों के सारे किस्से को अच्छे से पूछ परछ की गई। एंड केस वॉज कंसिडर्ड, और उस केस पे ध्यान दिया गया, उस मुद्दे पे ध्यान दिया गया। द जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस इट इज अवर ओपिनियन। जुम्मन शेख जो है बच्चों, हमें यहाँ पिक्चर में भी दिख रहे हैं कि जुम्मन शेख इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द सेम banyan ट्री, है ना। It is our opinion that साहू should pay अलगू the amount of ox। यहाँ पे जुम्मन शेख ने अपनी दुश्मनी को बुला के बिल्कुल सही वर्डिक्ट दिया, बिल्कुल सही जजमेंट, बिल्कुल सही न्याय दिया। क्या न्याय दिया बच्चों? वर्डिक्ट और जजमेंट दोनों सिनोनिम वर्ड है, समानार्थी शब्द हैं। इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द अमाउंट ऑफ ऑक्स। यहाँ पे जुम्मन शेख ने निर्णय देते हुए कहा कि जो समझू साहू है उसको अलगू चौधरी को बैल के पैसे चुकाने ही होंगे। When Sahu bought the ox, it suffered no disease or disability। जब क्यों देने पड़ेंगे?
क्योंकि जब समझू साहू ने बैल खरीदा था, इट सफर्ड नो डिसीज, वो किसी भी बीमारी से सफर्ड यानी ग्रसित नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। और डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो अनफिट होता है, जो कहीं से बीमार होता है, कहीं से कमजोर होता है, उसको डिसेबल कहते हैं। द डेथ ऑफ ऑक्स वॉज अनटाइमली, डेथ ऑफ ऑक्स यानी जो ऑक्स बैल की जो मृत्यु थी वो अनटाइमली हुई। फॉर दिस अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड, इसलिए इस मृत्यु के लिए अलगू को कहीं भी दावेदार या अलगू को कहीं भी गुनहगार घोषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बच्चों जुम्मन शेख ने अपनी दोस्ती दुश्मनी सबको एक तरफ रख के एक जो सही जजमेंट था, एक सही वर्डिक्ट था बच्चों, वो इसने न्याय सुनाया। अब आगे क्या होता है, इनके डिसीजन से आखिर में उनकी जो दुश्मनी थी बच्चों वो वापस दोस्ती में कन्वर्ट होती है या नहीं, ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू वेरी मच।